बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनव इम्तियाज़ है और मैं आज सेकंड ईयर फाइन आर्ट्स का लेक्चर रिगार्डिंग गंधारा आर्ट लेक्चर नंबर 10 सब्जेक्ट मैटर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ टॉपिक्स। गंधारा आर्ट के बारे में जो सबसे अहम बात जिसके बारे में आज बात करनी बेहद ज़रूरी है कि गंधारा आर्ट में 3 डिफरेंट बेसिक टॉपिक्स हैं जिस पे आपको काम नज़र आएगा और जिनसे रिलेटेड आपको टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई पेंटिंग्स भी गंधारा और अजंता आर्ट की तमाम अंदर के केव पेंटिंग्स के अंदर आपको 3 तरह की पेंटिंग्स नज़र आएंगी। केव के अंदर पहले तो बुद्धा की लाइफ नज़र आएगी, कैसे वो बचपन से लेके बुढ़ापे और मौत तक रहा, उसने क्या किया, कैसे उसने महल को छोड़ा, कैसे उसकी शादी हुई, कैसे उसने ज्ञान और निर्वाण हासिल किया और कैसे उसने वो डेवलपमेंट हासिल की जो किसी भी इंसान या किसी भी रहनुमा का ख्वाब हो सकती है। इसी तरह उसके अंदर आपको फेमिनिटी का रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी, यानी फीमेल पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया। अजंता केव्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आर्किटेक्चर के पास सबसे पहले ये है कि फीमेल्स ने उस डार्क और बहुत ही सीरीन और खामोश ठंडी गारों के अंदर पेंटिंग्स की, और वो पेंटिंग्स जब आप लाइट डालते हैं तो आपको उनके तमाम पर्पस और उनकी वजूहात और उनको बनाने की रीज़न बहुत अच्छे से समझ आ सकती है। इसी तरह नंबर 3 पर आपको नजर आ रहा है एनिमल रिप्रेजेंटेशन। एनिमल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से भी कई जगहों पर एनिमल्स के तौर पर बुद्धा को दिखाया गया है, कई जगहों पर एनिमल की तरह बुद्धा को दिखाया गया है, यानी बुद्धा इन दी एंड अपनी हाइट और अपनी पर्सनालिटी की वजह से प्रोमिनेंस हासिल कर गया है। आगे अब हम ये स्टार्ट करेंगे कि बुद्धा को किन किन शक्लों में और किन किन फॉर्म्स में डेवलप किया गया। जैसे हम बात कर रहे थे कि बुद्धा को की लाइफ हिस्ट्री को की लाइफ को एज अ टॉपिक फॉर अजंता पेंटिंग्स इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह गंधारा के अंदर स्कल्पचर्स में इस्तेमाल किया गया है, तो आपको उसके एक एग्जाम्पल दिखाने हैं जिसके अंदर बुद्धा जो है वो अपने छोटे बुद्धा के साथ उसके फादर और उसकी मदर जो है महल की दीवारों से वापस आ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंफॉर्मेटिव सा स्कल्पचर, इसमें राइट साइड पर आपको स्टोन्स जो हैं बकायदा लकड़ी की तरह कार्विंग्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी, और बहुत ह्यूज साइज स्कल्पचर डेवलप हुआ है। और आपको छोटा ये है छोटा बुद्धा जो है हाथ पकड़ के हेलो के साथ चलते हुए नजर आ रहा है। फिर ये अजंता केव नंबर 19 में से निकाली गई एक कह सकते हैं कि अजंता की केव के अंदर का मंजर है। बिफोर एंट्रेंस डोर राइट साइड पर आपको माँ और दूसरे हाथ में आपको चाइल्ड नजर आ रहा है, और बुद्धा और वो जो है बेसिकली बेगिंग बाउल की तरफ लेकर जा रहे हैं। बुद्धा एज अ चाइल्ड, आपको गंधारा में बुद्धा एज अ चाइल्ड मुख्तलिफ फॉर्म्स में, जैसे बुद्धा को गुस्ल देने की कोशिश की जा रही है, तो गंधारा को आर्ट के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी और बड़ी सरीन की गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें बुद्धा को नहलाते हुए दिखाया गया है, तो खदमाएं जो महल की खदमाएं थी वो किस तरह से बादशाह को, शहजादे को नहलानी है और किस तरह से उसकी खिदमतदारी और उसकी खिदमत गुजारी की जा रही है। और ये पूरे स्कल्पचर रिलीफ के फॉर्म में गंधारा आर्ट और अजंता आर्ट की पेंटिंग और उनकी रिलीज में मौजूद है। बुद्धा एज बोधिसत्व, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप इस पहलू को पेंटिंग्स की ये अपने भी बच्चों के पेंटिंग्स में से निकाल दें या इस टॉपिक को उनके साउथ एशियन आर्ट के इस टॉपिक को आर्ट फॉर्म की स्टडी में से निकाल दें, तो शायद कुछ भी बहुत बड़ा ना बचे। साउथ एशियन आर्ट की स्टडी में बुद्धा की स्टडी और उसकी लाइफ इनकारनेशंस की स्टडी और उसकी जात का कहानियों की स्टडी करना बेहद ज़रूरी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रहा है कि दिस पेंटिंग कैन बी फाउंड टू द लेफ्ट ऑन द मेन श्राइन। It depicts on the most beloved bodhisattva. ये बोधिसत्वा के ऊपर पेंट की गई। The term bodhisattva refers to a person that can be awakened by the Buddhist spirit. बोधिसत्वा बेसिकली निर्वाण की रोशनी से मुनव्वर बुद्धिस्ट स्पिरिट के लिए बोधिसत्वा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, या जहाँ उसको एज अ बादशाह या शहजादा रिप्रेजेंट किया गया वहाँ में बोधिसत्वा का लफ्ज आता है। अकॉर्डिंग टू महायाना डॉक्ट्राइन, हिनयाना और महायाना आपके सामने ऑलरेडी आपको बताया था, 2 ग्रुप्स हैं जो बुद्धा की रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सरगर्म रहे हैं।
He postponed his ascensions into Buddhahood until he assisted every being in achieving nirvana. हम कह सकते हैं कि महायाना डॉक्ट्राइन के मुताबिक बुद्धा ने अपना कह सकते हैं कि बुद्धाहुड यानी निर्वाण की जो एक कोशिश है उसको उसने अच्छाई के जरिए हासिल करने की कोशिश की, और उस वक्त के मौजूद तमाम अफराद के लिए उसने अच्छाई को एक बहुत बड़ा फैक्टर बनाकर पेश किया। ठीक है, इसी तरह द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म ऑफ एशिया है इसी बोधिसत्वा वाले पोस्चर की वजह से डेवलप किए थे। फिर ये भी कह सकते हैं कि एक मस्कुलाइन फॉर्म है, यानी एक आदमी की मुकम्मल खूबसूरत शक्ल को बोधिसत्वा की शक्ल दी गई है, इसमें उसको एज ए शहजादा या एज ए प्रिंस दिखाया गया है कि फेमिनन क्या नाम होता है, फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करने की खातिर और रिप्रेजेंट फेमिनिटी के को सपोर्ट करने की खातिर बुद्धा को एज ए बोधिसत्वा स्कल्पचर और पेंटिंग की फॉर्म में दिखाया गया है। बुद्धा को एज अ बुद्धिज्म दिखाया तो उसकी जिस्म का टैन होना, darkened only by the locks of his curly hair, is delicate and elegant. He is adorned with pearls, amethyst, और ये इंडियन ज्वेलरी पहना के उसको दिखाया गया है। ऑन इट्स हेड सेट अ मैग्निफिसेंट क्राउन, उसके सेट पे आपको खूबसूरत ताज नजर आएगा। Some points are merely colored in screen details, but over time has faded. His eyes are lowered in a meditative state, और कह सकते हैं कि बुद्धा को जो बोधिसत्व के तौर पे दिखाया गया है तो उसकी मेडिटेशन वाली शक्ल की आईज डेवलप हुई है। उसकी काम स्पिरिचुअल फेस एक्सप्रेशंस और उसके टोन्स और उसके मूड जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किए गए हैं। इन हिज राइट हैंड ही होल्ड्स अ लोटस ब्लॉसम व्हिच मे रिप्रेजेंट हिज स्पिरिट अवेकनिंग, और एक फुली लोटस ब्लॉसम भी उसके हाथ में दिखाया गया जो कि उसकी स्पिरिट की अवेकनिंग को शो कर सकता है। आपकी नज़र में इस वक्त सामने आपके बुद्धा बोधिसत्व दिखाया गया और उसके हाथ में कमल का फूल है, और ये वो तमाम पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन हैं जो मैंने भी आपको पढ़ के सुनाई है कि इस पेंटिंग में उसको टैन बॉडी का शहजादा दिखाया गया है। इसी तरह उसके करली हेयरों को बकायदा डेलिकेट और एलिगेंट तरीके से ऊपर की तरफ बांधा गया है। उसको पर्ल्स और एमिथेस्ट पढ़ाए गए, ये आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। आपको स्क्रीन पर इस वक्त पर्ल्स और एमिथेस्ट शो हो रहे होंगे। इसी तरह उसको मैग्निफिसेंट ब्राउन कलर में बनाया गया है जो कि उसकी एक्सट्रीम डिटेल्स बनाने के लिए फेड हो गई हैं अब तक, और मेडिटेटिव स्टेट में दिखाने की वजह यह है कि स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर जो है ना वो उसके हाथ में मौजूद है, जो उसकी स्पिरिचुअल मूड, उसके टोन्स और उसके मेडिटेशन की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। बुद्धा इज प्रिंस, आपको एक और जगह पर भी बुद्धा की रिलीफ नजर आएगी जिसके अंदर बुद्धा को बाकायदा तख्त पे बैठा हुआ दिखाया गया है और निर्वाण से के बाद की ये कहानी है। इसी तरह आपको बुद्धा इज प्रिंस में एनलाइटेंड वन में द अवेकन्ड वन इज द रिलीजियस टाइटल गिवन टू सिद्धार्थ गौतम और अ प्रिंस ऑफ द सकिया क्लैन। हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के दरमियान जो बिहार के अंदर स्टेट मौजूद है वो बुद्धा की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छे स्टेप को जंग जारी है। अब आपको नजर आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल, आपकी स्क्रीन पर सामने इस वक्त शो हो रहा है। दो फीमेल्स जो है वो शायद नहाने की स्टेज पर है या वो कुछ एंजॉय कर रही हैं। उनके अरबिस के दरमियान में वो दो खूबसूरत औरतें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स में आपको एक और पेंटिंग नजर आ रही होगी, कैसे एक औरत सर झुका के डांस करने से पहले का मंजर पेश किया जा रहा है और वो मलका को एज अ मलका पेश किया है। उसके बालों के अंदर फूल लगे हुए हैं, उसने सर के ऊपर ताज पहन रखा है, उसके गले में हीरे जवाहरात है, उसका कलर्ड चेहरा है और उसका कलर्ड फीचर्स है। आपको एनिमल्स नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर आपको एनिमल रिप्रेजेंटेशन में या हाथी नजर आ रहा है जो बेसिकली अपने मकसद के लिए पैदा हो बनाया गया होगा। बाकायदा उसके कानों का फ्लैप, उसकी आंखों की मूवमेंट, ये सब के सब, लेकिन ये इंडियन एक्टर से इन्फ्लुएंस स्कल्पचर या पेंटिंग्स बनाई गई है जिनके अंदर इंडियन आर्ट की झलक बहुत ज़्यादा नजर आती है। इसी तरह बुद्धा इन द एनिमल, और बुद्धा एनिमल की फॉर्म में हिरन की शक्ल में दिखाया गया। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये अजंता की 17वीं केव के अंदर ये पॉट मौजूद है महाराष्ट्र में, जिसके अंदर आपको बाकायदा हिरन की रिप्रेजेंटेशन, उसकी बेसिक ड्राइंग और उसकी पेंटिंग का इफेक्ट नजर आ रहा है। आपको ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन भी नजर आई, ग्रुप्स में लोग नजर आए होंगे, आपको ग्रुप में लोग चलते हुए अंदर आते हुए जाते हुए नजर आए होंगे, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ह्यूमन बींग्स का भी उस कैरेक्टर की डेवलपमेंट में बेहद शदीद ताल्लुक था। फीचर्स ऑफ जातका स्टोरी, जातका स्टोरी के कुछ फीचर्स ये थे कि केव 17 में
उसने बेस्ट प्रिजर्व पेंटिंग्स ऑफ अजंता फेमस पे रखी हुई थी। यूजिंग जातका टेल स्टोरीज ऑफ द फॉर्मर लाइफ ऑफ बुद्धा टू एक्सटोल ह्यूमन वर्चूज, ये जातका कहानियां ह्यूमन वर्चूज को रिप्रेजेंट करने और उनको ऑब्जर्व करने के लिए पेंट की गई थी। दे आर फैंटास्टिक कॉन्वोकेशन ऑफ कलर रियलिज्म एंड लेविशनेस, ये कलर रियलिज्म और लेविशनेस का एक मजे का इम्तजाज थी जो कि लाइफ और इमोशंस को पेंट करता है और हर कैरेक्टर अपने इमोशन को पेंट करने के लिए पेंट किया गया है। थैंक यू सो मच हमारे आज के लेक्चर के लिए। आपको यकीनन सब्जेक्ट मैटर का आइडिया हो गया होगा कि बुधा के सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कि बुधा को एज अ शहजादा दिखाया गया है, बुधा की लाइफ हिस्ट्री को बनाया गया है, बुधा के निर्वाण को बनाया गया है, बुधा के चाइल्डहुड को, बुधा के बादशाह के टाइम पीरियड को। इन सब टाइम पीरियड्स के ऊपर आपको असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगी और इसी तरह आपको आर्ट फॉर्म बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह एनिमल रिप्रेजेंटेशन और उसके साथ साथ एनिमल के साथ साथ दालों की रिप्रेजेंटेशन और फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा फैक्टर कंसीडर की जाती है कि आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज के लिए बेहद शुक्रिया। अल्लाह ने